हवा है। रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगियों का, रुख करेंगे पहले अलहमरा खान का। अलहमरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वोटिंग जो है, लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुद्दे क्या कुछ हैं अलग अलग, अगर देखा जाए तो 9 जिलों के अलग अलग स्थानीय मुद्दे हैं। किस तरह से आप देखती हैं इस चरण को? बिल्कुल, देखिए ये जो चुनाव है ये मुद्दों का चुनाव है और इस बार अगर हम कास्ट से ऊपर उठ करके बात करें तो इस चुनाव में जो जनता है वो विकास की बात करती है, कानून व्यवस्था की बात करती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे साथ कन्नौज से भाजपा प्रत्याशी असीम अरुण जी हैं। ये बताइए कि इस बार मुद्दे क्या हैं, आपको क्या लग रहा है? आप जनता के बीच में भी गए होंगे। बिल्कुल, कन्नौज में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मुझे लगता है पूरे यूपी में 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला कानून व्यवस्था का और दूसरा विकास का। कन्नौज में ही अगर मैं बात करूं तो कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से 5 साल पहले सूर्यास्त के बाद पूरे कन्नौज में कोई निकल नहीं सकता था और अब पूरी रात लोग आराम से चलते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन इसी प्रकार महिलाओं की सुरक्षा, भूमाफियाओं पे कार्रवाई, सब कुछ हुआ है, तो कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था अब तक आपके हाथ में थी, आप कानून व्यवस्था को देखते थे। अब जनता उम्मीद आपसे कर रही है कि ये चीज आप उनके लिए और ज्यादा बेहतर करें, दुरुस्त करें। ये तो निर्भर करेगा कि मेरा रोल राजनीति में क्या होगा अभी, लेकिन जो मेरी विशेषज्ञता है कानून व्यवस्था के बारे में, उसको मैं नीति निर्धारण के लिए, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन के लिए प्रयोग करूंगा। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सुपर कॉप्स नहीं, सुपर सिस्टम्स की ज़रूरत है। जैसे कि डायल 100 का सिस्टम मेरा योगदान था, उसमें बना, फिर 112 बना, CCTNS क्राइम रिकॉर्ड सिस्टम है। ये ऐसे गेम चेंजर्स हैं पुलिस के जिन पे और काम किया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत आगे। अलहमरा, महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जो लगातार लोग पूछ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने के लिए क्या कुछ तैयारी है? बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने के लिए क्या तैयारी हो रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। खास तौर से जो प्रत्याशी हैं उनसे ये चीज पूछी जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, मतलब हमारे आंकड़े सभी क्लियर बताते हैं कि सरकार ने जितने जॉब्स दिए पहले कभी नहीं दिए। प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स ग्रो किए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमको ध्यान रखना है कि पिछले 2 साल कोविड के समय थे जिसमें कि हमारा इकोनॉमी सेक्टर श्रिंक किया, उसके बावजूद हमारी ग्रोथ हुई है। और साथ साथ बहुत बड़ी बात यह है कि कोविड से जो लोग पीड़ित थे, भाई बंधु, सरकार ने उनकी मदद करने के लिए हर कदम आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल, देखिए अब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जब हम युवाओं के बीच में गए तो उन्होंने हमें उन्होंने कहा कि हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से वो बेरोजगार है। ये आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर लोग अपना मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। देखिए, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर आकर सेल्फी ले रहे हैं। एक्साइटमेंट बहुत है, क्रेज बहुत है। मैम, आप ये बताइए, आप वोट करें? जी, मैं वोट। किसके नाम पर वोट किया? विकास के नाम पर वोट किया, लॉ एंड ऑर्डर? मैंने विकास के नाम पे, लेडीज के उसके लिए, और लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है 100%। और दूसरी बात, नीट एंड क्लीन सिटी। कितना एक्साइटमेंट होता है सुबह सुबह आप घर से निकलिए। बिल्कुल, हमारे किसी भी शहर को देखते हुए ही लग रहा है कि सरकार कितनी अच्छी है। इतनी सफाई कभी भी हमारे शहर में नहीं दिखी है। शहर की गलियां साफ है, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, लेडीज की सुरक्षा है, मुस्लिम को तलाक के वाला जो है, इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया है कश्मीर की समय। बिल्कुल, देखिए मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए हर जगह इस तरीके से बलून्स लगाए गए, बहुत खूबसूरत तरीके से व्यवस्था की गई है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए, अंदर पानी पीने की व्यवस्था की गई है। जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए व्हीलचेयर का यहाँ पर रखी गई है। देखिए, बहुत तेजी के साथ सुबह 7 बजे से लोग मतदाता अपने घर से निकल रहे हैं, यहाँ पर वोट कर रहे हैं। वोट करने के बाद सेल्फी पॉइंट पर जा रहे हैं। चौथे चरण की बात करूं, जिस तरह से ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये क्लियर था कि अभी तक जो चरण थे उसमें फाइट बीजेपी वर्सेस सपा दिख रही थी, लेकिन इस बार बीएसपी की भी यहाँ पर दावेदारी है और कांग्रेस को भी अपनी साख बचानी है। तो ये जो अगर इस बार का अगर चरण देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लोग सपा और बीजेपी से उठकर कांग्रेस और बीएसपी की तरफ भी जाते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का जो गढ़ है रायबरेली, वहां पर भी वोट पड़ रहा है। साथ ही साथ लखनऊ में वोट पड़ रहा है, लखनऊ की 9 सीटों पर, और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य जगहों पर भी वोट मिल रहा है, यानी कि 59 सीट्स पर आज वोटिंग होनी है। ऐसे में जो फाइट हमें 3 चरणों में देखने को मिली थी वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में मिली थी, लेकिन अभी ये जो चौथा चरण है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कांग्रेस का भी अपना एक अलग वोट बैंक है, यानी कि रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में
में, रायबरेली में अदिति सिंह इस बार चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ रही हैं। ये देखना होगा कि कितना क्या परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन अगर हम फाइट की बात करें, अगर हम रिजल्ट की बात करें, तो 10 मार्च को जब पिटारा खुलेगा तभी पता चलेगा कि बेशक। आखिरकार जनता किसको चुन करके आई है। ये बेशक। जनता अलहमरा जनार्दन हमारे ये साथ सब जानती जुड़े है, रहें। जनता का जी, एक एक जी। मत कीमती है। बेशक।